महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता है, और उनके बुद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है उसको भी कौन नहीं जानता है। तो चलिए आज हम लोग यह जानते हैं कि आखिरकार गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों किया और गौतम बुद्ध कौन थे। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। वह क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध धर्म का स्थापना इस वजह से हुआ कि जो उस समय ब्राह्मण धर्म था उससे जो लोग थे वह नाखुश थे। उसमें स्त्रियों को, शूद्रों को और वैश्यों को कोई भी इज्जत नहीं मिलता था। वे लोग उस धर्म से तंग आ चुके थे। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से तंग आ जाता है तो उसका उपाय खोजता है। तो उसी बीच ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे प्रचलित हो रहा था। तो लोगों का रुझान जो ये ब्राह्मण धर्म था, ये रूढ़िवादी वाला धर्म था, इससे दूर होने लगे और अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ। बौद्ध धर्म में लगता था कि उन लोगों को आज़ादी मिल रहा है, स्त्रियों को आज़ादी मिल रहा है, जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनको आज़ादी मिल रहा है। तो जहाँ पे भी लोगों को आज़ादी मिलेगा वो निश्चित है कि उधर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म, तो इस वजह से इसका उत्पत्ति हुआ। लेकिन जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो ये सिद्धार्थ थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। बुद्ध के पिता का नाम जो था, उनका पिता का जो नाम था वो था सुशोधन, और जो इनकी माता का नाम था वो था महामाया। तो इनके पिता भी क्षत्रिय कुल के राजा ही थे। जन्म के कुछ दिनों के बाद जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उनकी जो माँ होती है महामाया, उनका देहांत हो जाता है। तो जब इनका देहांत हो जाता है तो कोई ना कोई पालन पोषण करने वाला मिलेगा। तो जो इनकी सौतेली माँ होती हैं उनका नाम है प्रजापति गौतमी, वही गौतम बुद्ध का पालन पोषण करती है। जो इनका व्यवहार था, राजा सुशोधन जो थे वो गौतम बुद्ध के व्यवहार देखकर बड़ा चिंतित रहते थे, और इसी वजह से एक बार उन्होंने एक ज्योतिषी को महात्मा बुद्ध का हाथ दिखलाया। तो जब वो महात्मा बुद्ध का हाथ दिखलाए तो वह ज्योतिषी इनके हाथों को देखकर बोला कि ये आपके वश में नहीं रह पाएंगे, ये एक दीप प्रज्वलित व्यक्ति बनेंगे। ऐसा बहुत सारा कुछ बातें उनको बतला दिए कि वो यह भी बतला दिए कि ये राजा नहीं बनेंगे, ये सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। तो जब अगर किसी राजा का पुत्र हो और ऐसी हरकतें करने लगे तो राजा को भी चिंतित होता कि आखिरकार मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा। तो वो इसी वजह से चिंतित होकर सोचे कि क्यों ना हम इसको पारिवारिक बंधन में बांध दें, और बचपन में ही महात्मा बुद्ध की शादी कर दी। तो जिस औरत से महात्मा बुद्ध का शादी हुआ उनका नाम था यशोधरा। और फिर कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध के एक पुत्र का भी प्राप्ति होती है जिनका नाम था राहुल। तो अचानक फिर जब ऐसे ही प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे गौतम बुद्ध का जीवन स्टार्ट होता है, तो एक समय वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना साम्राज्य घूमूं। कपिलवस्तु जो ये नेपाल लुम्बिनी साम्राज्य था वहाँ घूमने के लिए वो निकल चुके थे। तो जब वो रास्ते में चल रहे थे तो 4 दृश्य देख के विचलित हो गए। वही 4 जो दृश्य देखे ना, उसी के बाद वो राजा से चले आए महात्मा बनने की ओर। वहीं से उनका स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है जीवन का, कि राजा से महात्मा बनने की ओर।
तो जो चार चीज देखे तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो बूढ़ा व्यक्ति देखे तो उससे उनको क्या आभास हो गया कि उनको यह आभास हो गया कि जो ये सौंदर्य है, चेहरा है जिस पे लोग मरते हैं, ये आकर्षण रूपी है, यह एक ना एक दिन एकदम झूरा झूरा एकदम पूरा वही हो जाएगा, चारों तरफ से लटक जाएगा, मतलब इसकी कोई भी मूल्य नहीं है। उसके बाद जब थोड़े और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति। तो जब उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा तो फिर सोचे कि ये मेरा शरीर है, ये अपना शरीर है, तो ये शरीर भी कोई काम के नहीं है, कब यह बीमार हो जाएगा, कब यह अस्वस्थ हो जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि चार आदमी एक कंधे पर एक व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, वह व्यक्ति मृत था, मर गया था। जब इस चीज को देखे तो उनके मन में एकदम झंझनाहट हुआ कि अरे भाई, ये तो समझ में आ गया कि मतलब आप कुछ भी कर लो, एक दिन आपको मरना है। तो आखिरकार अब वो परेशान होने लगे कि आखिर तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझको भी मरना पड़ेगा ही। तो फिर थोड़ा कुछ और आगे बढ़े तो देखे चौथा सन्यासी, देखे कि वो मस्त मगन मौला हो के एकदम गाना बजा के गा रहा था और ये सब कुछ कर रहा था। तो उन्होंने सोचा और देखा कि अरे भाई, सबको तो देख लिए लेकिन उस सन्यासी को देख रहे हैं, तो वो तो अपने धुन में है, वो तो मस्त है, उसको किसी बात का चिंता फिक्र कुछ भी नहीं है। तो ये जब चारों चीज़ों को देख लिए उसके बाद वो फिर अपने घर आते हैं। घर आके अपने परिवार से बातचीत करते हैं, पत्नी से भी बातचीत करते हैं, सब सारी घटनाएं बताते हैं और धीरे धीरे वो करके एकांत होके अपने पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ के चुपके से अपने महल से निकल जाते हैं। अब आइए फिर अपने यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो गौतम, जैसे राजाओं महाराजाओं का घोड़ा भी होता था, तो गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था जिसका नाम था कंठक, और जो उस घोड़े को चलाता था, सारथी था, उसका नाम था छन। तो ये था। तो जब वो वहाँ से निकले संसारिक सुख को छोड़ के, तो उस समय वह थे 29 साल के। और इसी प्रोसेस को जब वो घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसको हर जगह क्या बात से दर्शाया जाता है, तो इसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, मतलब घर को त्याग देना। जब वो घर को त्यागे तो सबसे पहले वह गए वैशाली। वहाँ पे क्या किए कि नज़दीकी वहाँ पे आचार्य वगैरह अपना कुटिया वगैरह लगाए थे। तो उनको पता चला कि यहाँ पे सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, तो उनसे कुछ सीखने के लिए गए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे अलार कलाम नाम का एक आश्रम था, वहीं पे जाते हैं, वहीं पे शिक्षा वगैरह सब कुछ लेते हैं, सांख्य दर्शन की जो शिक्षा होता है उसको ग्रहण करते हैं। और जो वहाँ के गुरु थे, बौद्ध के सबसे पहले गुरु वहीं पे अलार कलाम आश्रम में ही रहते थे। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वे रुद्रक रामपुत्र से मिले। जो रामपुत्र थे वह भी ज्ञान के खोज में ही निकले हुए थे, वो भी बोध गया में एक उर्वेला नाम की जगह है, वहाँ पे दोनों का मुलाकात होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के अलग अलग अपने अपने रास्ता अपना लेते हैं। बोध गया में ही आपको मालूम होगा कि निरंजना फल्गु नदी है, और वहीं पे उर्वेला जो गांव है उर्वेला है, वहीं पे एक पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष। उसी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसके लिए उन्होंने 6 साल तक तप किया था। 6 साल तक उसी वृक्ष
के नीचे बैठकर वो अपना ध्यान मग्न करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो 29 साल में घर से बाहर निकले थे और 35 साल में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब 6 साल वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ जो रहते हैं, पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, तो ये जो सिद्धार्थ रहते थे उनका शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो वैशाख पूर्णिमा था, उस दिन एकदम चकाचौंध एकदम प्रकाश और इनके चेहरे पे एकदम लालिमा उगने लगा और प्रकाश वक्त और इनका चेहरा बदल गया, ऐसा बताया जाता है। और एक और कहानी बताया जाता है कि कोई एक स्त्री थी सुजाता नाम की, उसी दिन उनको वहाँ पे खीर लेकर गई और खीर खाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। और जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी बोधि वृक्ष के उसी स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो बुद्ध के रूप में इनको जाना लगा। जब वो ज्ञान ले रहे थे, जब वो साधना में थे, तो लोग मुद्रा में आते हैं ना एकदम शांतचित, तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उस मुद्रा को उस समय विस्पयाना मुद्रा कहा जाता था। जब तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो दूसरे को ज्ञान देना है ना, तो फिर ये वहाँ से उठे और सीधे वहाँ से सारनाथ आते हैं। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बनारस के पास में है, वाराणसी के पास में है सारनाथ। वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उसी उपदेश को जब वो अपना उपदेश दे रहे थे तो उसी उपदेश को हमारे किताबों में लिखा गया है, चाहे लोग उसी उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। तो जब धर्म चक्र परिवर्तन तो हो ही गया तो बुद्ध पहुंच जाते हैं अपने 5 शिष्यों के पास सारनाथ में। तो उनके जो 5 शिष्य थे वो कौन कौन थे? आनंद थे, उपाली थे, श्रेयपुत्र थे, मोगलान थे और अश्वजीत थे, जिनको उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये कम 40 साल तक अपने पूरे क्षेत्र में, मगध में, वैशाली में, सारनाथ में आदि जितने भी क्षेत्र थे उधर धर्म का, अपने जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार किया। ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिए होंगे, तो वो जो जगह था वो था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। तो जो महात्मा बुद्ध अपने सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और जो मगध था उसको अपना केंद्र बनाए थे प्रचार करने के लिए। राजगृह में एक रत्नागिरी नाम का जगह था, वहीं उनका निवास था, वहीं पे वह रहते थे। तो जब इसी बीच जब गौतम बुद्ध शिक्षा दे रहे होते हैं तो उनके उस समय बहुत ही 2 ताकतवर शक्तिशाली राजा प्रसेनजीत और उनके सुपुत्र उदयन, ये दोनों बौद्ध धर्म के साथ साथ महात्मा बुद्ध के भी बहुत बड़े अनुयायी थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध बहुत सारे शिष्य बनाए थे, उसी में उन्होंने बोध गया में तपुसस और मलिक नाम के 2 शिष्य को, जो कि सौदागर थे, बंजारे कहा जाता था, उनको भी अपना शिष्य बनाया था। वो दोनों शूद्र थे। इस तरह ने बुद्ध ने उन दोनों शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। जो शूद्र थे तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि जो शूद्र व्यक्ति थे जिनको बौद्ध ने अपने धर्म का अनुयायी बनाया तो वो थे
तपुरस और दूसरे थे मलिक। बौद्ध धर्म जो है इसको अनात्मवादी भी कहते हैं, मतलब आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। इस धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह जो है यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। यह जो धर्म है वह वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करता है। तो इस प्रकार से उनका जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर बौद्ध धर्म की मृत्यु और उनके जन्म देखा जाए तो कैंटेनो अभिलेख, जो कि चीनी परंपरा के आधार पर निश्चित की गई है। अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो पाली भाषा में रचित एक त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध धर्म का उपदेश था वो मैक्सिमम पाली भाषा में दिया गया था। पावा, जो कि कुशीनगर के समीप चंदू नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए शुकर माधव, जो पावा है वहाँ पे शुकर माधव कहिए या फिर शुगर का मांस कहिए, वहीं जब वो चंदू नाम का व्यक्ति महात्मा बुद्ध को खिलाता है तो कहा जाता है कि वो खाने के बाद ये बीमार पड़ गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। और जब बुद्ध मरते हैं तो इनकी जो मृत्यु होती है तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के उपरांत इनकी जो अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है, हर जगह दे दिया गया। कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, पावगढ़, अलकल्प, रामग्राम, राजगिरी, वेददी। महात्मा बुद्ध जब अगर इतना कुछ कर ही रहे थे तो कुछ ना कुछ बताए भी तो होंगे। तो महात्मा बुद्ध ने 4 श्रेष्ठ आर्य मतलब 4 सत्य बताए। तो उसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वह है विश्व दुखों से परिपूर्ण है। मतलब दुख, मतलब ये जो जितना संसार आप देख रहे हो, सारी दुनिया देख रहे हो, यह केवल दुख में है। तो आखिरकार दुख में है तो दुख क्यों है, आखिरकार क्यों दुख में है? तो इसका जो दूसरा सत्य बताए थे, अभिलाषाएं दुख का कारण है। दूसरे को कहते दुख समुदाय, मतलब आपकी चाह इच्छा ही आपको दुखी बनाती है। जैसे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो काम करना है। जितना ही आपका इच्छा होगा उतना ही आप और अधिक दुख की तरफ जाइएगा। तो ये व्यक्ति दूसरी बात बोले। तीसरा बात उन्होंने यह बोला कि तो आखिरकार इसका छुटकारा कैसे मिलेगा भैया? तो उन्होंने इस बात को भी बताया कि अगर आपको इस दुख से छुटकारा चाहिए तो जितना सारा चीज है उस सब को त्याग दीजिए, मतलब दुख निरोध। अगर आप सारे चीज को, अपनी अभिलाषा चाह को खत्म कर देते हैं तो आप सुखी जीवन जिएगा। तो यही जो चौथा बोलता है वो बताए दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख निवारण के मार्ग है। यही मार्ग से आप दुख से बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ता दिखलाया था कि अगर इस 8 रास्ते पे आप चलते हो तो आप दुख को त्याग दोगे। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग को अपनाना चाहिए। तो जो 8 मार्ग थे, अष्टांगिक मार्ग थे, वह क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि, मतलब
सही देखना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, शुद्ध वाणी, सम्यक कर्मांत मतलब कि सही कार्य, सम्यक आजीव जीने का तरीका सही होना चाहिए, सम्यक व्यायाम, व्यायाम वगैरह सही सम्यक करी, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो अष्टांग मार्ग था ये महात्मा बुद्ध के थे। तो कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि नंबर 1, सम्यक संकल्प नंबर 2, सम्यक वाणी नंबर 3, सम्यक कर्मांत नंबर 4, सम्यक आजीव नंबर 5, सम्यक व्यायाम नंबर 6, सम्यक स्मृति नंबर 7 और सम्यक समाधि नंबर 8। बुद्ध के अनुसार अगर जो व्यक्ति इन 8 मार्गों को पालन करता है इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्ति कर लेगा। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्ग था। उनका मानना था, उनका एक कहना था, वह क्या कहते थे? बीड़ा के तार को इतना ढीला मत करो। जो बीड़ा बजाने वाला होता है तो बोले थे कि बीड़ा के तार को इतना ढीला मत करो कि कोई सुर ही ना निकले, ठीक ना, और इतना भी मत करो कि वो टूट भी जाए। मतलब मध्यम वर्ग, वो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में बताइए, इतना भी ऊपर मत जाओ और इतना भी नीचे मत रहो। मतलब बैलेंस, अपने जीवन को बराबर बैलेंस बराबर बना के रखो। अगर आप अपने जीवन को बराबर बैलेंस बना के रखते हैं तो आप हमेशा ही अच्छे काम करिएगा। जीवन में हमेशा ही आपको सफलता चूमेगी, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। यही महात्मा बुद्ध का कहना था। बुद्ध ने नैतिकता और आचरण की शुद्धता पे ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने 10 शील के अनुपालन पर बल दिया। ये 10 शील है, मतलब 10 बातें, 10 को लिखावट पे उन्होंने जोड़ दिया कि अगर ये 10 काम करते हैं ना तो आप हमेशा ही अच्छा से ही जीवन बेहतर जिंदगी जिएगा। तो उनका जो पहला था वो था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, पांचवा था ब्रह्मचर्य, छठवां था नित्य गान का त्याग, सातवां था श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, आठवां था समय पर भोजन करना, नौवां था कोमल शैया का व्यवहार नहीं करना, और जो 10वां था वो था कंचन कामनी का त्याग। इन प्रथम जो आप ये 10 का 10 देख रहे हैं, यह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन कौन सा? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्य हमेशा सच बोलो, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह गृह को त्याग करना है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बन के रहिए, नृत्य गान का त्याग करना, नाच नचा ये सब का त्याग करिए, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, जो श्रृंगार वगैरह करता है वो सब सारी चीज़ों से दूरी बना के रखिए, समय पर भोजन कीजिए, कोमल शैया बिस्तर कोमल मतलब ये कटोरी, ये सब सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, और कंचन कामिनी का त्याग, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। और ये सब जो भिक्षुक जो उनके लोग होते थे उनको भिक्षुक के भी नाम से जाना जाता था। तो ये सब सारी जो चीज़ें थे वो उनके बारे में महात्मा बुद्ध क्या क्या उपदेश देते थे, क्या क्या कैसे कैसे करते थे, और भी बहुत सारा चीज़ है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो ज़्यादा बताना भी अभी उचित नहीं होगा। ठीक है।